दानिश रिजवान, आपके पास सीधा न्योता है, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। आपने ठुकराया, जीतन राम मांझी ठुकरा रहे हैं या जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार जो कि आप हैं वो ठुकरा रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने तय कर लिया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। हमारी पार्टी के तमाम विधायकों से भी रायशुमारी हो गई है। तो किसी कीमत पर अगर वो हमें मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाते हैं, तब भी हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनडीए छोड़कर जाने का कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी बात, मैं बहुत देर से सुन रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के दो प्रवक्ता है, कह रहे थे कि बिहार में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है, इंडिया की सरकार बहुत मजबूती से साथ काम कर रही है। लेकिन मैं दो तीन चीजें आपको स्पष्ट करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि खटास नहीं, गठबंधन खत्म हो चुका है। एक तो शिवानंद तिवारी जी का स्टेटमेंट आया कि कल से हम प्रेस फोन पर बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमसे बातचीत नहीं करना चाह रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दूसरा, एक और चूंकि हाई थी अभी महामहिम राज्यपाल के यहाँ जो फंक्शन था उसमें मैं खुद मौजूद था, वहां हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल से भले तेजस्वी यादव जी नहीं आते, चलिए व्यस्त होंगे, अरे वो विश्लेषण कर लिया दानिश। नहीं नहीं, मेरी दिलचस्पी सीधे एक चीज में, आपने तो वो ठुकराया है न्योता, जीतन राम मांझी ने ठुकरा दिया। राजनीति में एक रात भी बहुत लंबा समय होता है। ये आंकड़े का जो खेल है ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, बिहार में हमें मुख्यमंत्री नहीं, जो कुछ बनाना हो अगर वो मुंह से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। और एनडीए की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तभी बिहार की रफ्तार तेज रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए बिहार का डेवलपमेंट जरूरी है, हमारे लिए मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार तो विलन थे, बेड़ा गर्क करने वाले, भट्टा बिठाने वाले, अब वो बिहार का विकास करेंगे, डबल इंजन सरकार हो जाएगी। ये कमाल है। संदीप जी, क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो बड़े रिकमेंडेशन आते हैं। जैसे बिहार में 38 जिला है और पता चलता था कि आरजेडी की तरफ से लिस्ट आ गया कि 42 डीएम की पोस्टिंग कर दीजिए, तो भाई साहब 42 नाम आपने दे दिया और 38 जिला ही तो कहां से पोस्टिंग करेंगे? नीतीश कुमार को दरअसल काम नहीं करने दे रही थी आरजेडी। वैसे नीतीश कुमार ठीक है और पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, है ना? उनके स्वास्थ्य पर भी जीतन राम मांझी आपके नेता बड़े सवाल उठा रहे थे जी। देखिए, अब वो स्वस्थ हो गए। अच्छा, नहीं, अब वो स्वस्थ हो गए। एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस कह रहे हैं 31 जनवरी तक शुभ होगा। प्रकाश, अब यहां पर ये गेम जो ये खेला है ये कैसे अनफोल्ड कर रहा है? नीतीश ने झांकी दिखा दी, क्या लालू का दांव अभी बाकी है? नीतीश सरकार भंग करने की बात करेंगे और नई सरकार बनाने का समर्थन के साथ जाएंगे राज्यपाल के पास। एक तो ये सीधा दिखता है रास्ता, या दूसरा आंकड़ेबाजी कि भाई हमारे पास इतने लोग हैं, जेडीयू के तो इतने लोग टूटकर हमारे पास आ गए, वहां स्पीकर का अख्तियार होगा। खेल हो चुका है, खेला हो गया, या खेला अभी होना बाकी है? संदीप, मैं भी सुन रहा था राजीव रंजन जी को, जेडीयू के प्रवक्ता, और धवल किशोर जी को, तो ये दोनों जिस तरह से बोल रहे थे मुझे वो खेल याद आ गया, जिस खेल में रस्सी पर जो पहले मैजिशियन था वो कैसे चलता था, हाँ। बैलेंस करके जो लाठी होता था उसको पकड़ के और फिर उधर से निकलता था। तो दोनों जो है संभल कर बोल रहे थे, एक शब्द न ज्यादा न कम, नाप तौल के बोल रहे थे। तो यही बता रहा था कि दोनों के बीच में बिल्कुल फासला जो बहुत दूर हो चुका है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। खेला जो है वो लगभग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। प्रकाश, अब पर्दे पर आना है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब वापसी नहीं है। मतलब इंडिया में नहीं रहने वाले किसी भी कीमत पर नीतीश, या अभी कुछ संभावनाएं और तलाशी जा रही हैं? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, कहीं तक दूर तक नहीं दिख रहा है। देखिए, सारी पार्टियों की जो बैठकें हैं वो बुला ली गई है। अंतिम में जेडीयू ने भी 28 तारीख के सुबह में विधायकों को और सांसदों को भी बुला लिया है। तो इसमें जेडीयू, विधायक दल, एक मिनट, विधानमंडल दल की बैठक प्रकाश, जेडीयू के खेमे में फूट की आशंका में कितनी हकीकत है? मैं विजेंद्र यादव और गोपाल मंडल, उन दो के तो बयान सीधे सीधे बता रहा हूं। विजेंद्र यादव की मेरे पास पक्की जानकारी है कि मैं तो किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। गोपाल मंडल भी ऐसा बोल रहे हैं। ये तादाद कितनी है और ये छिटक भी सकते हैं क्या?
देखिए, गोपाल मंडल तो यू टर्न लेते रहते हैं, कुछ देर पहले कुछ बोलेंगे, फिर बाद में कुछ बोलेंगे। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि विजेंद्र यादव, देखिए ये विजेंद्र यादव ही वो व्यक्ति थे, वो सांसद, विधायक और मंत्री थे जो कि लालू के करीब ले गए थे और उनसे बातचीत में वो भी थे, वो और ललन सिंह थे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि यही दोनों लोग हमें लेके गए थे। लेकिन विजेंद्र यादव के साथ क्या है कि वो नीतीश कुमार के साथ चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विरोध भले करते हो लेकिन साथ उनके रहे। आप याद कीजिए 2014 में जब नीतीश कुमार पर वो कह रहे हैं कि मैं किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला, तो ये कुछ एक वानगी भी दे रहा है क्या? ऐसे में आशुतोष, आज थोड़ा सा वक्त कम रह गया आपके लिए, मेरा सीधा सवाल, अब ये 2024 का ट्रेलर है क्या? इंडिया के रचयिता एनडीए का हिस्सा जाकर बन जाए, अभी नैतिकता में नहीं घुसते। 24 की लड़ाई के लिए ये किस तरह से पैन आउट करता दिख रहा है बिहार का खेला? देखो संदीप, जब 2024 के चुनाव की बात हो रही थी तो दो बड़े फॉल्ट जोन थे जहां भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो सकती थी। एक तो महाराष्ट्र था, दूसरा बिहार। और दोनों जगह जो ओरिजिनल गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, और बिहार के अंदर जो 7 पार्टियों का गठबंधन था, ये वो गठबंधन थे जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से कम कर सकते। और अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में बहुमत पाना मुश्किल होता। जिस तरीके से पहले भारतीय शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कुछ भी हो जाए, मैं महाराष्ट्र के अंदर अपनी सीटें कम नहीं करनी। बिहार के अंदर ये बड़ी समय से अटकलें लग रही थी कि आखिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे। जब नीतीश कुमार अगर आज की तारीख में, अभी तक तो नहीं गए हैं लेकिन जाना लगभग तय है, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो आप याद करिए 2019 में क्या हुआ था। 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के साथ थी, 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें जो है वो जेडीयू ने जीती थी। तो ये 39 सीटें आज की तारीख में इंश्योर करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार और बीजेपी आपस में कर रहे हैं। अब इसमें जो लंबी पॉलिटिक्स है, लंबी पॉलिटिक्स में यह है कि अंततः बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की राजनीति का खात्मा तय है। उसमें चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ मिल जाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो उनका भी खात्मा तय है। क्योंकि बीजेपी अंत में यह चाहेगी कि आने वाले 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उसमें वो पूरे राज्य में अपने बल पर चुनाव लड़े और अपने बल पर सरकार बनाए। बहुत हो चुका 20 साल तक नीतीश कुमार को। तो ये इंडिया के लिए फिलहाल बड़ा झटका, 10 सेकंड में जवाब। झटका, बहुत बड़ा झटका है, बिल्कुल बिल्कुल झटका, बहुत बड़ा झटका। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ? तो इंडिया का क्या होगा? और बिहार में खेला पलट जाएगा क्या, जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था? हमारे जो ट्रैकर्स थे, एबीपीसी वोटर के सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे थे। तो बिहार में खेला हो रहा है, हो गया है, या अभी होना बाकी है? हरीश कुमार हैं, शिमला वासी हैं, वो कह रहे हैं बिहार में ऐसी राजनीतिक घटना के लिए सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कोई वार्तालाप ही नहीं रखा इंडिया के रचयिता के साथ। जबकि रघुनंदन राठौड़ मध्य प्रदेश के बड़वानी में रहते हैं, वो कहते हैं राजनीति गंदी हो गई है, नीतीश और बीजेपी अपना अपना फायदा देख रहे हैं, बल्कि एक हर राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विचारधारा का कोई लेना देना नहीं, विशुद्ध नफा और नुकसान हावी हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।